नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद और इस वीडियो में हम लोग सूरदास के दो पदों का अध्ययन करेंगे। पहला पद है खेलन में को काको गुसैया, जो करी नंद दुहैया पर समाप्त होता है, और दूसरा पद है मुरली तऊ गोपालहि भावती, जो अंत होता है शीश डुलावती पर। और ये पाठ आपको सीबीएसई की कक्षा 11वीं के हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम पुस्तक अंतरा में देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सूरदास के पद एक विस्तृत अध्ययन से जुड़े यहाँ 5 स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं, जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्मरणीय बिंदु पर, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या क्या लर्निंग आउटकम्स निकलेंगे। तो देखिए, छात्र सूरदास के जीवन से परिचित हो सकेंगे, क्योंकि पदों की रचना सूरदास जी ने ही की है। कृष्ण की बाल लीला के बारे में जान सकेंगे, अर्थात कृष्ण अपने बचपन में कौन कौन सी लीलाएं करते थे उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। बाल मनोविज्ञान के बारे में अवगत हो सकेंगे। बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में भी हम लोग जान पाएंगे कि एक बच्चा किस तरीके से सोचता है और कौन कौन सी बाल सुलभ गतिविधियां वो करता है। गोपियों के प्रेम को समझ सकेंगे। दूसरे पद में हम लोग देखेंगे कि गोपियां श्री कृष्ण से अथाह स्नेह करती हैं और श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती है। कारण हम लोग पद में समझेंगे। विविध शब्दों के प्रयोग एवं अर्थ को जान सकेंगे। देखिए, इन पदों में ब्रज भाषा के शब्दों का प्राचुर्य है, जिस वजह से हमारा जो वोकेबलरी है वो एनरिच होगा और हम लोग बहुत सारे ब्रज शब्दों के खड़ी बोली के अर्थ समझ पाएंगे। व्याख्या करना सीखेंगे। इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि व्याख्या को कितने सोपानों में विभक्त किया जाए, जिससे कि व्याख्या साहित्यिक दृष्टि से सही सिद्ध हो। कल्पना शक्ति की उत्तम विधि से परिचित हो सकेंगे। हालांकि इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण जी के बाल लीला और गोपियों के प्रति उनके प्रेम का वर्णन तो किया है, लेकिन ये महज एक कल्पना शक्ति पर आधारित है। तो इन पदों के माध्यम से हम लोग कल्पना शक्ति की उत्तम विधि से भी परिचित होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सूरदास के जीवन परिचय पर, उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर, उनकी भाषा पर इत्यादि, जो हमारे लिए जान लेना अति आवश्यक है। देखिए, प्रसिद्ध कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के पास सिही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। अर्थात ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उस समय पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों, जिसमें 8 कवि हुआ करते थे, उनमें इनका नाम सबसे ऊपर था। लोकमत व रचना विषय। देखिए, सूरदास के संदर्भ में माना जाता है कि वे जन्म से अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा विश्वास नहीं होता कि वे जन्म से अंधे थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं से जुड़ी बहुत ही मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। वात्सल्य अर्थात बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं, और श्रृंगार अर्थात प्रेम
जनश्रुति यह है कि वे जन्म से अंधे थे, लेकिन जब ये जन्म से अंधे थे तो इन्हें रंगों का ज्ञान, कृष्ण की बाल लीलाओं का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई और प्रकृति वर्णन इन्होंने किया तो किया कैसे? इसमें थोड़ी संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। अलंकार विधान। सुर का अलंकार विधान देखने लायक है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की श्रेष्ठ क्षमता है। सुर ने अपने काव्य में अन्य कई अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। तो मुख्यतः हमें इनके रचनाओं में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार का कुशल प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं सूरदास की भाषा पर। देखिए, सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। तो इनकी भाषा ब्रज भाषा है। पद देखिए, सूर के सभी पद गेय हैं। गेय हैं मतलब आप इनके पदों को गा सकते हैं और माना जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की है और वे किसी न किसी राग पर आधारित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अद्भुत संगम है, इसीलिए सुर सागर को राग सागर भी कहते हैं। कभी कभी 1 मार्क का सवाल पूछा जाता है, स्कूल के लेवल में तो नहीं लेकिन कॉलेज लेवल में, कि सुर सागर का एक और नाम क्या है? तो सुर सागर का एक और नाम राग सागर है, क्योंकि सुर सागर में जितने भी पद है वो किसी न किसी राग पर बेस्ड है, राग पर आधारित हैं। इनकी कृतियां अर्थात इनकी रचनाएं देखिए, सुर सारावली, सुर सागर और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, अर्थात मुख्य रूप से 3 काव्यगत विशेषताएं। सूरदास वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि हैं। काव्य में माधुर्य गुण, स्वाभाविकता तथा सजीवता विद्यमान है। सूरदास की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। सुर की भाषा में माधुर्य, लालित्य और नाद सौंदर्य का अनूठा मिश्रण है। तुकात्मकता तथा लय के कारण संगीतात्मकता का समावेश है। सूरदास के पदों में अनुप्रास, रूपक, श्लेष अलंकार आदि का सहज प्रयोग है। काव्य सरस है तथा भावानुरूप शब्द चयन होता है। ये इनके काव्य की विशेषताएं हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं प्रशंसा गीत पर। देखिए, सूरदास की प्रशंसा में कहा जाता है, निराकार निर्गुण सत्ता को जब जग समझ न पाया, रूप माधुरी लिए कृष्ण की सुर महाकवि आया। वर्ण विषय कविता का जिसकी ब्रज का नट नागर है, सरिता हुई विलीन ज्ञान की वही सूर सागर है। अर्थात इससे पहले कबीर का दौर चल रहा था और कबीर जो थे वो एक ऐसे ईश्वर के उपासक थे जो निराकार थे, जिससे लोगों का मानना है या साहित्यकारों का मानना है कि आम जनता उनकी रचनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के पदों को, रचनाओं को आम जनता समझ ही नहीं पा रही थी। उसी समय निराकार निर्गुण सत्ता को जब समझ नहीं पा रहे थे तो रूप माधुरी लिए महाकवि सूरदास जी आए और कृष्ण की रचनाएं करने लगे और वही रचना बहुत फेमस हुई। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ, परिचय और पद्धति पर। देखिए, पाठ्य पुस्तक में सूरदास के 2 पद संकलित किए गए हैं, अर्थात हम लोग इस वीडियो में 2 पदों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। ये पहले पद की बात है। दूसरे पद में गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती है, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है।
इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप का भाजन बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। व्याख्या की पद्धति पर भी हम लोग संक्षिप्त रूप में एक बार विचार कर ले तो बेहतर होगा। देखिए, कभी भी हम लोग व्याख्या करें तो व्याख्या को 500 पानों में लिखने से ही वह व्याख्या साहित्यिक दृष्टि से सटीक साबित होती है, जिसमें पहला आता है अवतरण, अर्थात हमें जिसकी व्याख्या करनी है, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष, जिसमें मेनली हम लोग साहित्यिक सौंदर्य को ही कोट करते हैं। देख लीजिए, अवतरण अर्थात कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या करनी है। संदर्भ में कवि, कविता का नाम, ग्रंथ का नाम और कवि की विशेषता बताई जाती है। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है इत्यादि प्रश्नों के उत्तर या दूसरे शब्दों में पूर्व में हुई घटना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है। व्याख्या में कविता का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट किया जाता है। पांचवा और अंतिम विशेष, जिसमें मुख्य रूप से साहित्यिक सौंदर्य का वर्णन होता है, इसमें हम लोग अवतरण की भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष इत्यादि को स्पष्ट करते हैं। व्याख्या की साहित्यिक दृष्टिकोण से यही सही पद्धति मानी गई है। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या 1 पर। ये पद है, देखिए, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातें, जातें अधिक तुम्हारी गैया, रूठ ही करे तासव को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। अर्थात श्री कृष्ण कोई खेल खेल रहे हैं और उस खेल में जब श्री कृष्ण हार जाते हैं और उनके मित्र श्रीदामा, ये श्रीदामा है, सुदामा नहीं है, श्रीदामा है, जीत जाते हैं तो बरबस ही वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते और दाव देने को तैयार नहीं होते। तब श्रीदामा कहते हैं कि तुम हम पर हमेशा रोब क्यों जमाते हो? क्या तुम जाति में हमसे बड़े हो? क्या हम लोग तुम्हारी शरण में रहते हैं? क्यों तुम हम पर अपना अति अधिकार जब तब जताते रहते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या हम लोगों से ज़्यादा गाय हैं? इसलिए देखो, तुम अगर रूठोगे तो रूठने वालों के साथ कौन खेलना चाहेगा? अब आप खुद ही देख लो, ग्वाले भी इधर उधर बैठ गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को खेलने की चाहत तो है, खेलने की इच्छा तो है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो खेलते हैं और नंद बाबा की दुहाई देकर श्रीदामा को दाव दे देते हैं। इस पद से जुड़े जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे, उनके सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप जरूर अध्ययन करें। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्ण युग भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी के महाकाव्य सूरसागर से उद्धृत है। अब हम लोग आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित एवं सूरसागर से अवतरित है। इस पद के रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण बाल लीला का मनोहारी वर्णन किया है। कृष्ण खेल में हारने पर रूठ गए हैं और बाल सुलभ गुण के कारण खेलना भी चाहते हैं। मित्रों द्वारा नंद बाबा की दुहाई देने पर वह पुनः खेलने को तैयार हो जाते हैं। समूचे परिदृश्य का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि, अब हम लोग आगे व्याख्या पर। श्री कृष्ण और श्रीदामा खेल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं। हारने पर भी वे श्रीदामा की दाव को देने को तैयार नहीं होते, वरन श्रीदामा पर क्रोधित होने लगते हैं। श्रीदामा तथा अन्य मित्र कृष्ण से कहते हैं कि तुम हम पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो? खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
सभी बराबर होते हैं। श्री दामा कृष्ण से कहते हैं, ना तो जाति में तुम हमसे बड़े हो, ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, जो तुम इतनी ऐंठ या अकड़ दिखा रहे हो। हाँ, तुम्हारे पास हमसे कुछ गायें अधिक है, जिससे तुम इतना अधिकार जता रहे हो। खेल में रूठने वालों के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करेगा। ऐसा कहकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर बैठ जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण भीतर से अर्थात मन से खेलना चाहते हैं, पर वे श्री दामा पर ही एहसान रखते हुए कहते हैं कि देखो, मैं दोबारा खेल रहा हूँ। वे नंद बाबा की दुहाई देते हुए श्री दामा की दाव अर्थात बाजी देने को तैयार हो जाते हैं। ये है इसकी व्याख्या। अब हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। भाषा जो है वो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर वात्सल्य रस का अनूठा वर्णन है, अर्थात बच्चों के प्रति प्रेम जो है उसका अनूठा वर्णन है। यहाँ पर छंद जो है वो पद है। गुण माधुर्य गुण का यहाँ पर समावेश है। हरिहारे दाऊ दियो दुहैया में अनुप्रास अलंकार है। शैली जो है वो मुक्तक है। सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये थी पहले पद की विशेषता। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या नंबर 2 पर। यह है पद 2। मुरली तौ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाढ़ौ करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ौ है आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती। आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। सुर प्रसन्न जानी एकौ छिन, धरते शीस डुलावती। अब हम लोग इसका मतलब व्याख्या में समझते हैं। इस पद से जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे उसके सरल अर्थ यहाँ प्रस्तुत हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्ण युग भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी के महाकाव्य सूरसागर से अवतरित है। अब आते हैं प्रसंग पर। महाकवि सूर के अनुसार गोपियाँ कृष्ण को अतिशय प्रेम करती हैं और वे चाहती हैं कि कृष्ण सदैव उनके साथ रहें, उनसे बातें करें और रास रचाएं। इसके विपरीत कृष्ण को अपनी मुरली बेहद प्यारी है। जब वे मुरली बजाते हैं तो स्वयं अपनी सुध भी उन्हें नहीं होती। गोपियों को तो वे भूल जाते हैं और यही बातें गोपियों को नागवार गुजरती है। इसी कारण गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से द्वेष करती हैं, ईर्ष्या करती हैं, जेलसी होती हैं और अपनी खीज मिटाने के लिए मुरली पर विभिन्न प्रकार के दोष लगाती हैं। महाकवि सूर गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्याख्या: एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली श्री कृष्ण को इतना परेशान करती है तो भी उन्हें बांसुरी अत्यधिक प्रिय है। बांसुरी श्री कृष्ण को नाना प्रकार से नचाती है। वह उनको एक पांव पर खड़ा रहने को बाध्य कर देती है तथा उन पर अपना पूर्ण अधिकार जताती है। एक पांव पर कैसे खड़ा होते हैं? देखिए, मुरली बजाते समय श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा कैसे होती है। देखिए, श्री कृष्ण एक पैर पर खड़े होते हैं और दूसरे पैर को मोड़ लेते हैं। साथ ही साथ बांसुरी को दोनों हाथों से जब वो अपने अधरों पर विराजमान करते हैं तो उनके जो कोहनी है, एल्बो है, वो भी मुड़ जाते हैं दोनों। तो इस प्रकार की त्रिभंगी मुद्रा सृष्टि होती है। श्री कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल है, फिर भी मुरली उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। उसकी आज्ञा का पालन करते करते उनकी कमर तक टेढ़ी हो जाती है। यह मुरली चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना देती है। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण की गर्दन तक को ये मुरली झुका देती है। मुरली स्वयं तो उनके अधर अर्थात होंठ रूपी सैया पर लेटी रहती है और उनके हाथों से अपने पैर दबवाती है, अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों पर हाथ फिराते हैं।
मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की भ्रिकुटियाँ टेढ़ी हो जाती है। भ्रिकुटियाँ अर्थात भौं, आईब्रोज, और नाक के नथुने फूल जाते हैं। इस मुद्रा को देखकर गोपियों को लगता है कि कृष्ण उन पर क्रोध कर रहे हैं। ये सब मुरली के कारण ही हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को लगता है कि ये मुरली श्री कृष्ण को क्षण भर में प्रसन्न कर लेती है और कृष्ण अपने पूरे शरीर को डुलाने लगते हैं, अर्थात आनंद में झूमने लगते हैं। भाषा देखिए, पद में ब्रजभाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, छंद जो है वो पद है, गुण जो है वो माधुर्य है, अति आधीन नयन नासा कोप करावती में अनुप्रास अलंकार है, अधर सज्जा में रूपक अलंकार है। गोपियों की प्रेम जनित ईर्ष्या का मनोहारी वर्णन यहाँ किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्याख्या दूसरी भी पूरी कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई? देखिए, इस पद में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच खेल को लेकर तकरार हुई। श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद भी अपनी हार स्वीकार न करते हुए सुदामा पर ही क्रोधित हो जाते हैं। इस पर सुदामा कह उठते हैं कि तुम जाति में भी हमसे बड़े नहीं हो, हम तुम्हारी शरण में भी नहीं रहते हैं, और केवल तुम्हारे पास हम लोगों से अधिक गाय हैं, इसलिए तुम यदा कदा हम पर अधिकार जताते हो। लेकिन कृष्ण, ध्यान से सुनो, खेल में रूठने वालों के साथ या खेल में बेईमानी करने वालों के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। तुम आमने सामने खुद देख लो, तुमसे रूठ कर सभी ग्वाल बाल इधर उधर बैठ चुके हैं। फिर श्री कृष्ण नंद की दुहाई देकर फिर से खेलने लग जाते हैं। खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? देखिए, खेल में रूठने वाले साथी के साथ इसलिए लोग खेलना पसंद नहीं करते क्योंकि मात्र उसके कारण पूरा खेल बीच में ही खत्म हो जाता है, या उस खेल में जो मनोरंजन वाली स्थिति हो रही होती है उसमें विषाद या कड़वापन आ जाता है। इसीलिए रूठने वाले साथियों के साथ या साथी के साथ लोग खेलना पसंद नहीं करते। खेलने का असली उद्देश्य होता है मनोरंजन, खुशी, लेकिन जब उसी में ही बाधा पड़ने लगे किसी एक बच्चे की वजह से, तो ऐसे बच्चों के साथ लोग खेलना या बच्चे खेलना पसंद नहीं करते। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? खेल में रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए तर्क दिया कि खेल में कोई किसी से बड़ा नहीं होता, खेल में सभी बराबर होते हैं, खेल में जाति पाति भी नहीं देखी जाती, अर्थात जाति में बड़ा होने का खेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई किसी के आश्रय में हो तब भी खेल में वह छोटा नहीं माना जाता। खेल में रूठने वाले साथी के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया? श्री कृष्ण सुदामा और अन्य साथियों के साथ खेल रहे थे। खेल में वे हार गए और सुदामा की जीत हो गई। अपनी इस हार को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। परिणाम स्वरूप वे क्रोध प्रकट करने लग गए। कृष्ण अपनी पारी खेल चुके थे, परंतु सुदामा को उनका दांव नहीं दे रहे थे। उनके इस व्यवहार पर सुदामा रुष्ट हो गए। दूसरे सभी साथी भी कृष्ण से कहकर इधर उधर बैठ गए कि तुम्हारे जैसे रूठने वालों के साथ कौन खेलना पसंद करेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण एकदम अलग थलग पड़ गए। उस समय उनकी भी खेलने की दृढ़ इच्छा थी, अतः उन्होंने समझौता करना ही उचित समझा। इसलिए उन्होंने सुदामा को दाव दे दिया, परंतु वे स्वयं को झूठा साबित होने देना नहीं चाहते थे। इस कारण उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी कि चलो ठीक है, मेरे पिताजी नंद बाबा हैं और तुम्हें बता दूं, मेरे पिताजी नंद बाबा कभी कुछ गलत नहीं करते, मैं उन्हीं का पुत्र हूं, इसीलिए मैं तुम्हें दांव दे रहा हूं। इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? देखिए, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश पड़ता है कि बच्चा खेल में अपनी हार
देख नहीं पाता है। उसे अपनी जीत पर ही खुशी मिलती है। दूसरे जब उसकी खेलने की इच्छा हो रही होती है तो वह कुछ भी कर देता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखता है कि कहीं वो झूठा ना सिद्ध हो जाए। यही यहाँ कृष्ण भी करते हैं। गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? देखिए, गिरिधर नाव नवावती से सखी का आशय है कि मुरली ने श्री कृष्ण को इस तरह अपने अधीन कर लिया है कि इतना चतुर होने पर भी वह उनकी गर्दन को झुका दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने श्री कृष्ण पर कोई कृपा कर दी है, जिसके बोझ तले श्री कृष्ण दबे जा रहे हैं। यहाँ कृष्ण के लिए गिरिधर शब्द का प्रयोग करने के पीछे सखी का विशेष प्रयोजन यह है कि जिस कृष्ण की गर्दन पर्वत को उठाते समय भी नहीं झुकी, वही गर्दन एक बांस की बनी मुरली बड़ी सरलता से झुका दे रही है। अतः कृष्ण अवश्य ही उसकी कृपा से दबे हुए हैं। कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? कृष्ण के अधर अत्यंत कोमल है। जब वे उन पर रखकर मुरली को बजाते हैं तब मुरली अधरों के ठीक ऊपर पड़ी लेटी हुई अवस्था में होती है। उस समय ऐसा आभास होता है जैसे मुरली उन अधरों पर सो रही है। इसी कारण कवि की यह कल्पना है कि कृष्ण के सुकोमल अधीर नरम मुलायम सेज या पलंग की तरह है और मुरली उस पर सो रही है। पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। देखिए, हम लोगों ने काव्य की विशेषताओं को व्याख्या के अंत में विशेष भाग में अध्ययन कर ही लिया है। आप वहां से इस प्रश्न का उत्तर निकाल लें। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं। अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, सूरदास जी श्रृंगार अर्थात प्रेम और वात्सल्य अर्थात पुत्र या बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसके अद्वितीय कवि हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी 1.25 लाख पदें। 1.25 लाख पदों में उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का जो मनोहारी वर्णन किया है वो अतुलनीय है। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पदों के माध्यम से इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से व्यक्त की हैं। साथ ही साथ इनके पद जो हैं वो किसी न किसी राग पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें श्रृंगार और वात्सल्य का अद्वितीय कवि माना जाता है। कृष्ण को सुजान कनौड़े क्यों कहा गया है? देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सुजान का अर्थ है चतुर और कनौड़े का अर्थ है कृपा से दबे रहने वाला। कृष्ण को सुजान कनौड़े इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मुरली के अधीन होकर कार्य करते हैं। मुरली ने चतुर कृष्ण को अपना कृतज्ञ बना लिया है, वो मुरली की आज्ञा का पालन करते हैं, इसीलिए सुजान कनौड़े कहे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सूरदास के पद का एक विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पाठ का टेक्स्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।